folks, welcome to AFBG। बात करते हैं हम अपने पहले मैच की आज के दिन के, जो है लैंकाशायर वर्सेस वॉर्सेस्टरशायर के बीच में। वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का ये मैच है और 2 घंटे बाद है अभी से। चलिए फटाफट मैं आपको इस मैच की प्रेडिक्शंस और प्लेयर्स के एनालिसिस बता देता हूँ, देन फिर उसके बाद एक टीम बिल्ड करके आपको दे देंगे। और आपको अगर लगता है कि कोई प्लेयर उसमें नहीं है जो आपके मन मुताबिक नहीं है, उसका परफॉर्मेंस या वो नहीं करने वाला, तो फिर हम लोग हम तो नहीं, आप ही ट्वीक करोगे उसको, हम थोड़ी करेंगे सबके साथ। तो चलिए बात करते हैं मैचअप के बारे में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक दरख्वास्त आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई आप लोग के लिए, एक बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया, बताओ यार, ऐसे ऐसे दुखदाई दिन देते हो आप लोग। चलो चलते हैं क्रिएट टीम के ऊपर। उससे पहले पिच के बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं यहाँ पे। न्यूट्रल पिच है, बैटिंग फ्रेंडली है, अच्छा खासा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में। और चेज़ करने वाली टीम को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। बात करें रीसेंट मैच में तो लैंकाशायर और नॉटिंघमशायर के बीच में मैच हुआ था, जिसे लैंकाशायर ने 6 विकेट से जीता था। अब बात करते हैं हेड टू हेड की, तो T20 में एकदम बराबर की ही टीम है। वॉर्सेस्टरशायर और लैंकाशायर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ 4 मैच जीते हैं। बात करें हाईएस्ट स्कोर की तो 218 लैंकाशायर का है, वॉर्सेस्टरशायर का 193 है, लेकिन लोएस्ट वहीं पे लैंकाशायर का 71 है 71, और वॉर्सेस्टरशायर का 125 रहा है। और एवरेज पे 6 विकेट खोती हैं दोनों टीमें अब पर मैच में। वॉर्सेस्टरशायर का ज़्यादा है, 7 कह लो आप, तो उस हिसाब से चलें तो देखते हैं। अब बात करें पिछले कुछ मैचों की, तो लैंकाशायर ने अपने पिछले मैच चारों हारे हैं, उससे पहले एक जीते थे जो नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में ही था। वॉर्सेस्टरशायर की बात करें तो वॉर्सेस्टरशायर ने अपने पिछले 5 मैचों में से 1 हारा है और 4 जीते हैं। हेड टू हेड में पिछले 5 मैचों में देखें तो 3 बार लैंकाशायर विजयी रहा है, 2 बार आपका वॉर्सेस्टरशायर विजयी रहा है। चलिए बात अब हम आ जाते हैं अपनी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पे, प्लेयर्स के एनालिसिस पे। तो यहाँ देखिए आपको जो दिख रहे हैं ना 4 प्लेयर ऊपर टॉप के, वही 4 हैं जो प्रोबेबल हैं खेलने के लिए। जॉस बटलर, सॉल्ट, बेन कॉक्स और ग्राहम बेल। तो इन चारों में से एक एक करके हम देखते हैं कि किसको हमें पिक करना है। पहले हम बात कर लेते हैं फिलिप सॉल्ट के बारे में, जो हमारे ये साहब हैं फिलिप सॉल्ट कह लेते हैं अभी के लिए। देखिए बल्लेबाजी से जो परफॉर्मेंस रहा है 12, 21, 34, 28, 3, इस मैच में भी आपको 15, 20, 25 पॉइंट बना के दे जाएंगे रन, और उससे 30 का आप एवरेज मान के चलो। देखो एवरेज पॉइंट जो है इनका 34.6 है, तो 35-36 पॉइंट का एवरेज मान लो कि आपको बंदा दे के जाएगा इस मैच में भी। जहाँ मेरा प्रेडिक्शन है 25 रन के करीब बना लेगा, है ना। अब बात करते हैं जॉस बटलर की। तो जॉस बटलर के जो परफॉर्मेंस रहे हैं, उससे पहले मैचअप भूल गया मैं बताना ना। फिलिप सॉल्ट का देखो ब्रेट डी ओलिवेरा के सामने 4 गेंदें खेली हैं, 1 रन बनाया है और 1 दफ़े आउट हुए हैं। और मिचेल स्टैनली की 8 गेंदों पे मात्र 8 रन बनाए हैं। पैट ब्राउन की 7 गेंदों पे 17 रन ठोके हैं और 1 रन बनाया है। वॉर्सेस्टरशायर के अगेंस्ट इनका एवरेज अच्छा हो जाता है, ओवरऑल 23 का है, और जब बात करें वॉर्सेस्टर की तो 40 के करीब पहुंच जाता है। बात करते हैं जॉस बटलर की, तो जॉस बटलर का देखिए जो परफॉर्मेंस रहा है 23-11, और उसके पहले 3 डक, वो 3 डक IPL में आए थे, अभी ज्वाइन किया है इन्होंने लेट, तो अभी 2 ही मैच खेले नॉटिंघम और डरहम के अगेंस्ट, जिसमें 23 और 11 बनाए हैं यहाँ पे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जॉस बटलर थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, चूँकि अभी फॉर्म थोड़ी सी डिप हुई है। इनिशियली जब शुरू किया था IPL तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन फॉर्म उसके बाद थोड़ी डिप कर गई इनकी, और होपफुली होम कंट्री होम ग्राउंड्स ही हैं उनके लिए सारे, चूँकि इंडिया में खेलना और इंग्लैंड में खेलना अलग अलग बात हो जाती है, तो शायद वहाँ पे फॉर्म अपनी वापस से पिक कर लेंगे। तो आप फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर के बीच में से किसी भी एक को पिक करके चल सकते हैं बेधड़क होके। मेरी जो चॉइस रहेगी वो फिलिप सॉल्ट के साथ जाएगी, मैं फिलिप सॉल्ट के साथ रहना पसंद करूँगा इस मैच में। बात करते हैं नेक्स्ट बेन कॉक्स और ग्राहम बेल के बारे में, जॉर्ज बेल के बारे में। तो देखिए जॉर्ज बेल की जो परफॉर्मेंस रही है ना, 10 रन 2 दफ़े बैटिंग नहीं आई और 14 रन, तो यही हाल इनका अभी भी इस मैच में भी होने वाला है। बैटिंग आएगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन उतने ज़्यादा स्कोर करते हुए नहीं दिखेंगे ये आपको। जो चीज़ मैं भूल गया वो मैं बता देता हूँ, जॉस बटलर के मैचअप्स बताना भूल गया आपको। वैसे वॉर्सेस्टर के अगेंस्ट इनका एवरेज 30 का हो जाता है, ओवरऑल 28 का रहता है। मैचअप्स की बात करें जॉस बटलर की, तो चार्ली मॉरिस के अगेंस्ट में 7 बॉल खेली हैं, 8 रन बनाया, 1 विकेट दिया है। ब्रेट डी ओलिवेरा की 10 गेंदों में 1 दफ़े आउट हुए हैं। मिचेल सैंटनर की 13 गेंदों पे 15 रन बनाए हैं, आउट नहीं हुए हैं। डिलन पेनिंगटन की 12 गेंदों पे 11 रन बनाए हैं, बिना आउट हुए।
और मिचेल स्टैनली की 10 गेंदों पे 21 रन ठोके हैं बिना आउट हुए। चलिए बात अब हम करते हैं बेन कॉक्स की। देखो बेन कॉक्स का परफॉर्मेंस रहा ना 46, 28, 26, 17, 5, 46, 28, 26, 17, 5, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है बंदा। 40-45 पॉइंट बना के आपको इस मैच में दिया जाएगा। आप यहाँ पे बेन कॉक्स को पिक करके चलेंगे, है ना। बेन कॉक्स को ड्रॉप करने का सवाल बन नहीं रहा ज़्यादा। चलिए बेन कॉक्स की अगर मैचअप्स की बात करें और उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो कहता है ओवरऑल 17 का एवरेज है, 18 का मान लो, आप 18 कह लो, राउंड फिगर में 18 के पास चला जाएगा वो। और लैंकाशायर के गेम्स में 23.25 का एवरेज आ जाता है उनका। मैचअप इनके हैं नहीं ज़्यादा किसी प्लेयरों के साथ। एक मैट पार्किंग के साथ है जिनकी 14 गेंदों में एक दफ़े आउट हुए हैं बेन कॉक्स और 17 रन भी बनाए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लियाम लिविंगस्टोन की। बैटिंग सेक्शन में 34 रन, 20 रन, 12 रन, 32 रन। आप कहोगे इतने पे पिक कर लें, नहीं, गेंदबाजी भी तो देखो। 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 30 रन 2 विकेट, 2 ओवर में 13 रन, 4 ओवर में 45 रन 0 विकेट। पिछले 2 मैचों में विकेट भी निकाल रहे हैं ये। और चूँकि पिच बैलेंस्ड है यहाँ पे, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को बराबर ही मौका मिलता है, तो आप बेझिझक जो आपको लग रहा है कि इस मैच में परफॉर्म अच्छा कर रहा है, मतलब जिस फॉर्म में है अभी, जो पिक कर रहा है विकेट्स, उसको आपको उठा के चलना है, तो आप यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन को उठा के चल सकते हैं, बिल्कुल बेशक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एडम हुजी की। तो 3, 13, 44, 61, 11, बीच में 2 मैचों में अच्छा स्कोर किए थे, लेकिन वही 11, 13, 3 का स्कोर रहा है। गेंदबाजी करते नहीं है, आप एडम हुजी को ड्रॉप करके चल सकते हैं यहाँ पे। देखिए परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्टेड है इस मैच में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25-25 के आसपास स्कोर कर जाएंगे, लेकिन तब भी मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ और लोगों से ज़्यादा उम्मीदें हैं, मैं उनको पिक करूँगा, है ना। अगर इनके मैचअप्स की बात करें तो देखो ल्यूक वेल्स की 9 गेंदों पे 10 रन बनाए हैं, ल्यूक वुड की 14 गेंदों पे 25 रन बनाए हैं, मैट पार्किंसन की 7 गेंदों पे 13 रन बनाए हैं, रिचर्ड ग्लीसन की 9 गेंदों पे 9 रन बनाए हैं और टॉम हार्टली की 6 गेंदों पे 11 रन बनाए हैं इन्होंने। तो अगर आप चलते हैं उसमें क्या कहते हैं मैचअप्स की बात करते हैं तो मैचअप्स किसी के साथ ज़्यादा खास है नहीं, है ना। और लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो ब्रेट डी ओलिवेरा की 9 गेंदों में 1 दफ़े आउट हुए हैं, पेनिंगटन की 8 पे 12 ठोके हैं, जॉश बेकर की 7 पे 3 ही बनाए हैं बस। तो यहाँ पे ये देखते हुए एडम हुजी को पिक करना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता कि लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग नहीं कर रहे होते तो फिर मैं रिस्क लेता हुजी के साथ जाने का, लेकिन सिंस कि लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग भी करते हैं तो मैं हुजी के साथ जाने का रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी एक को पिक करना चाह रहा था। चलिए स्टीवन क्रॉफ्ट की बात करते हैं। तो स्टीवन क्रॉफ्ट का जो परफॉर्मेंस रहा है, देखिए 3, 34, 22, 6, 46। गेंदबाजी नहीं करते हैं, बल्लेबाजी से ठीक ठाक कर ले रहे हैं। बीच में नॉटिंघम के अगेंस्ट में दोनों मैच जो हैं इनके बेकार गए थे, वरना ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है इन्होंने इसमें। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टीवन क्रॉफ्ट एक अच्छी पारी खेल जाएंगे आपके लिए। और सिंस 25% लोगों ने ही पिक किया है, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है आपके लिए। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो अगर इनके मैचअप की बात करें तो जॉश बेकर की 4 गेंदों में आउट हुए हैं 1 दफ़े, मैथ्यू वेट की 8 पे 10 बनाए हैं, चार्ली मॉरिस की 12 पे 11 बनाए हैं, ब्रेट डी ओलिवेरा की 10 पे 6 बनाए हैं। तो सिर्फ जॉश बेकर ही हैं एक जिनके साथ इनका ठीक ठाक मैचअप है, ऐसा ख़राब नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे जैक हेनिस की। तो जैक हेनिस के जो परफॉर्मेंस रहे हैं 26, 17, 32, 27, 13, वही 15-20 पॉइंट का हिसाब किताब 35 से 40 आपको पॉइंट्स बना के देगा ये। और अगर आप उतने में संतुष्ट हैं तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं जैक हेनिस को। चलिए मैचअप्स की इनके बात कर लें। लैंकाशायर के अगेंस्ट में वैसे परफॉर्मेंस इनका गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ओवरऑल एवरेज से कम ही है। रिचर्ड ग्लीसन की 2 गेंदें खेली हैं जिसमें 1 दफ़े आउट हुए हैं, एक ही मैचअप था इनका। काशिफ अली की बात करते हैं नेक्स्ट। तो काशिफ अली का जो परफॉर्मेंस रहा है 4, 69, 24, 16, 23, ठीक है। एक बीच में मैच था लेस्टर के अगेंस्ट में जिसमें बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी इन्होंने, 69 रन बनाए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो पिछली परफॉर्मेंसेस है उसको भूलना भी एकदम आपके लिए मुनासिब नहीं होगा कि 23, 16, 24, 4 ऐसी 20-25 रन की पारी यहाँ भी खेल के जाने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। लेकिन हाँ लैंकाशायर के अगेंस्ट में इनका एवरेज इनके ओवरऑल एवरेज से बेटर हो जाता है। बात करें इनके मैचअप्स की तो टॉम हार्टली की 3 गेंद खेली है जिसमें 1 दफ़े आउट हुए हैं, मैट पार्किंसन की 7 गेंदों में आउट नहीं हुए हैं, 12 रन ज़रूर बनाए हैं इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं और रॉब जोन्स की बात करते हैं। तो रॉब जोन्स का परफॉर्मेंस जो रहा है 10 पे 12, 0 पे 2, 21 पे 22 और 24 पे 21। देखो जब बैटिंग मिली है तो बंदा नॉट आउट ही होके जा रहा है और रन भी बना रहा है यहाँ पे, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बैटिंग थोड़ा आज एक्सपेक्टेड है कि 5-6 विकेट गिरने हैं, जो एवरेज विकेट्स पर इनिंग इनका हिसाब किताब चल रहा है उस हिसाब से तो रॉब जोन्स को गेंदें खेलने को मिल सकती हैं और आपको यहाँ पे रन बना के रॉब जोन्स दे सकता है, क्योंकि आउट नहीं होता
पिछले 2 पारियों में तो आउट नहीं हुआ है, उससे पहले आउट हुआ था 24 पे, लेकिन उम्मीद यही है कि इस मैच में अच्छा करेंगे। अगली हम बात करते हैं एड पॉलक की, वॉशिस्टर की तरफ से। 16 का स्कोर 8 गेंदों पे, 1 पे 0, 3 पे 1, 11 पे 23 और 3 पे 4। कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है इनका पूरी सीरीज़ में, और आप इनको पिक करें ऐसी भी कोई आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, अगर आपको पिक करने का मन कर रहा है तो आप यहाँ पे रॉब जोन्स को या काशिफ अली में से किसी एक को पिक कर लेना, लेकिन हम चलते हैं तब तक ऑलराउंडिंग सेक्शन में। और ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास सबसे हैं, पहले हैं डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड के। 31, 18, 85, 25 गजब की फॉर्म। 3 में 34 0, 1 में 9 0, 1 में 9 0, 2 में 13 1। गेंदबाजी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी ठीक ठाक कर रहे हैं, तब भी उतने जितने पॉइंट हमको चाहिए उतने पॉइंट नहीं बना के दे पा रहे हैं। एक मैचअप की वजह से इतना ज़्यादा नहीं वो कर लेना चाहिए डैरिल मिचेल से उम्मीद हमको कि हाँ बहुत बढ़िया कर जाएगा बंदा। मैचअप्स की बात करें इनके, तो इनके मैचअप्स जो हैं, पैट ब्राउन के साथ है 9 पे 14, मिचेल सैंटनर के साथ है 18 पे 32। कुछ खास ऐसा है नहीं जिसके बेसिस परफॉर्म करे। थोड़े कंसिस्टेंट बैटिंग से हो रहे हैं, 30-35 रन की उम्मीद इनसे आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी जो है रिस्की खेल खेलना है तो आप फिर ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करते हैं उनकी जगह जो लेना है उसकी, यानी कि ब्रेट डी ओलिवेरा की। देखो 28 में 38, 3 में 4, 4 में 2, 11 में 10 और 10 में 5। अब इतने पे तो बात नहीं बनती, लेकिन 1 ओवर में 4 रन 0 विकेट, 2 ओवर में 19, 3 ओवर में 19 रन 2 विकेट, 3 ओवर में 39 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 28 रन 3 विकेट और 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट। बंदा विकेट कंसिस्टेंटली निकाल रहा है। पिछला मैच जो है ख़राब रहा था, वरना निकाल रहा है आपको 50-60 पॉइंट बना के दे जाएगा ये इसमें। अगर हम इनके मैचअप्स की बात करें तो ल्यूक वेल्स की 3 गेंदों में 1 दफ़े आउट हुए हैं, साकिब महमूद की 3 गेंदों में 1 दफ़े आउट हुए हैं, मैट पार्किंसन की 16 गेंदों में 1 दफ़े आउट हुए हैं, 28 रन बनाए हैं, ल्यूक वुड की 17 पे 20 बनाए हैं, रिचर्ड ग्लीसन की 13 पे 20 बनाए हैं, टॉम हार्टली की 20 पे 23 बनाए हैं और लियाम लिविंगस्टन की 16 पे 19 बनाए। तो ल्यूक वेल्स और साकिब महमूद ही हैं जिन्होंने इनका विकेट ढाया है जल्दी कम गेंदों में ही, वरना सबके अगेंस्ट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इनका। चलिए, अगले जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे कॉलिन डी ग्रैंडहोम ऑलराउंडिंग में। कॉलिन डी ग्रैंडहोम का जो परफॉर्मेंस पिछले 5 मैचों में बात करें तो 3 पे 3, 10 में 10 नॉट आउट, 5 में 1, 3 में 5 नॉट आउट। उससे पहले बल्लेबाजी नहीं आई थी और गेंदबाजी से भी बहुत खास किए नहीं है, विकेटलेस रहे हैं। एक मैच में हाँ 2 विकेट मिले थे, लेकिन उसके बेसिस पे पिक करना एक बेवकूफ़ी होगी। लेस्टर के अगेंस्ट में आया था वो सिस्टर के अगेंस्ट में एवरेज इनका 23 का है, 19.44 का ओवरऑल एवरेज है। मैचअप्स की बात करें तो उसामा मीर की 12 गेंदों में 1 बार आउट हुए हैं, पैट ब्राउन की 15 में 36 ठोके हैं, माइकल ब्रेसवेल की 9 गेंदों में 10 रन बनाए हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकल ब्रेसवेल की ही, जिनकी हमने आखिरी मैचअप के लिए बात की थी। पिछले मैच में माइकल ब्रेसवेल के बारे में बहुत अच्छा बोला था मैंने, लास्ट मोमेंट में पिक कर भी लिया था इन्हें, मिचेल सैंटनर के ऊपर किया था शायद, हाँ मिचेल सैंटनर के ऊपर पिक कर लिया था इनको, लेकिन कुछ खास किया नहीं, 34 पॉइंट ही देखे गए उस मैच में। बात करें बल्लेबाजी से तो 1, 4, 3, 6, 26 डाउन दी ऑर्डर आते हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हो आप। 45 पे 1, 20 पे 2, 28 पे 1, 28 पे कोई विकेट नहीं और 16 पे कोई विकेट नहीं। तो पिछले 3 मैचों में विकेट भी उठा रहे हैं, तो इस बेसिस पे मैं पिक करने की बहुत प्रबल जो है ना अपनी उत्तेजना को रोक रहा हूँ कि इन्हें ना पिक करूँ। और इसी के साथ इनकी जो टीममेट है मिचेल सैंटनर, उनकी भी बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें से पिक किसको करना चाह रहे हैं। देखो, मिचेल सैंटनर का जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस था ना, वो 21 में 33 रन बनाए थे और 4 ओवर में 43 रन तक एक विकेट भी गिराया था। तो गलती यही हुई कि मैंने माइकल ब्रेसवेल पर ज़्यादा भरोसा किया, मिचेल सैंटनर को उनकी जगह पिक किया और उसका खामियाजा भुगता मैंने। उस मैच में कैप्टन किया हुआ था इसको एक ग्रैंड लीग की टीम में, बहुत गंदा हगा उस टीम ने। चलिए, अब यहाँ पे हमने पिक कर लिए हैं 6 प्लेयर अपने, अभी पीछे चलेंगे वापस से पिक करने, लेकिन पहले यहाँ पे और बात कर लेते हैं बॉलर्स के बारे में अपने। तो हमारे बॉलिंग में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो ल्यूक वुड की। अब ल्यूक वुड की जो पिछली परफॉर्मेंसेस रही हैं, पिछले 5 मैचों में 3 मैचों में विकेट निकाले हैं, 2 में नहीं निकाल पाए हैं, जिसमें कि 4 ओवर में 25 रन 1 विकेट, 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 11 रन 3 विकेट और नॉटिंघम के अगेंस्ट में दोनों मैच में विकेटलेस रहे थे। नॉटिंघम के अगेंस्ट में सफ़र किया था इन्होंने। तो वर्सेस्टर के अगेंस्ट में जो इनका एवरेज विकेट पर इनिंग है वो 0.57 पे गिर जाता है 1.03 के ओवरऑल एवरेज से। चलिए, बात करते हैं आगे। अगले हमारे जो खिलाड़ी हैं वो है पैट ब्राउन।
पैट ब्राउन की बात करें तो देखो 1 विकेट निकाला पिछले मैच में, उससे पहले 3, 3, 1 और 0, तो पिछले 4 मैचों से विकेट निकाल रहे हैं और अच्छी फॉर्म में है। पिक कर लेना है इनको, 1-2 विकेट यहाँ भी निकालने की उम्मीद इनसे है। बात करते हैं नेक्स्ट हम हार्टली की। तो देखो टॉम हार्टली का जो हिसाब किताब रहा है, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, और उससे पहले गेंदबाजी भी नहीं करी थी। तो यहाँ पे 1-1 विकेट के लिए पिक कर रहे हैं, 1-1 विकेट के हिसाब के लिए तो हमने पैट ब्राउन को ही पिक कर लिया है। तो आप यहाँ पे टॉम हार्टली को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कुछ और जिसमें आप पैट ब्राउन को ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो टॉम हार्टली से 1 विकेट की उम्मीद आप इस मैच में कर सकते हैं, बेशक आपको निकाल के दे भी देंगे वो। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडम फिंच। एडम फिंच ने पिछले 5 मैचों में 2 ही मैच में विकेट निकाली, एक मैच में 1 विकेट और 1 मैच में 3 विकेट निकाली है। बल्लेबाजी से भी परफॉर्मेंस किया है, यॉर्कशायर के अगेंस्ट 10 गेंदों में 30 रन की धुआंधार पारी खेली थी। तो पिक आप कर सकते हो, लेकिन देखो वही वाला हिसाब है, चला तो चांद पे नहीं तो शाम तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिंगटन की। डिलन पेनिंगटन को हम इस मैच में पिक करने वाले हैं। क्यों करने वाले? देखो पिछले 2 मैचों में बंदे ने विकेट नहीं निकाला है, उससे पहले 2 मैचों में विकेट निकाला था अच्छा खासा। थोड़ा सा कमबैक वाला टाइम है, करेगा तो करेगा, लेकिन एक ट्रम्प पिक बना के रखनी होती है, वो हमारी पेनिंगटन से रहेगी। अब इंट्यूशन कह लो जो भी कह लो, लेकिन ऐसे एक आड़ा तिरछा प्लेयर तो मैं हर मैच में ट्राई ज़रूर करता हूँ। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने जैक ब्लेथरविक भैया की। जैक ब्लेथरविक भैया का हिसाब किताब जो है, पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे इन्होंने, वही पहला मैच था इस सीरीज़ में। इनका 21 रन दिए थे 4 ओवर में बेधड़क, 7.86% लोगों ने ही लिया। तो अब जैक ब्लेथरविक को भी पिक करेंगे यहाँ पे, दोनों 2 ट्रम्प के साथ चलिए इस मैच में। बाकी फिर देखो अगर इस हिसाब से चलोगे तो 2 ट्रम्प ले लिया आपने, उसके बाद फिर बाकी सारे वो उठा लो जो बहुत से लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जीतोगे तो फिर बम्पर ही जीतोगे। यहाँ पे देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो आप ब्रेसवेल डैरी मिचेल दोनों को पिक करके चल सकते हो, नहीं तो फिर अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं देखो एडम होजे के साथ चला जाऊँगा, और एडम होजे के बाद प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार टीम को। तो लिविंगस्टन है, होजे है, क्रॉफ्ट है, फिलिप सॉल्ट है, बेन कॉक्स है। फिलिप सॉल्ट की जगह पता नहीं क्यों मेरे को ना जॉस बटलर को भी ले सकते हैं, चलो ठीक है अभी नहीं देखते। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे, हम लोग माइकल ब्रेसवेल के साथ जाएंगे डैरिल मिचेल के ऊपर, है ना। तो ऐसी कुछ टीम अपनी दिख रही है यहाँ पे। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो लिविंगस्टन को कर सकते हैं आप, माइकल ब्रेसवेल मिचेल सैंटनर में से किसी एक को वीसी कर सकते हैं, ब्रेड डी ओलिवेरा को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी फिर बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला बात होगा। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो ना, कि पेनिंगटन की जगह या ब्लेथरविक की जगह, इन दोनों में से किसी एक की जगह आप अगर डैरिल मिचेल को खेलना चाह रहे हो तो डैरिल मिचेल को पिक कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक की जगह। वरना आप थोड़ा सा सेफ ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अब सेफ ऑप्शन क्या रहेंगे यहाँ पे, देखो ब्लेथरविक को छोड़ के आप यहाँ पे वुड पकड़ लो, पेनिंगटन को छोड़ के फिंच पकड़ लो, तो ये 7-4 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। या फिर इसको छोड़ो आप टॉम हार्टले को पकड़ लो, है ना, अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप यहाँ पे डैरिल मिचेल को पकड़ लो। आप ये एक दूसरी टीम है जो आप पिक कर सकते हो। यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास अच्छे खासे रहेंगे, बैटिंग ऑप्शंस भी रहेंगे। देखो यहाँ पे डैरिल मिचेल हो गया आपके पास, है ना, ब्रेड डी ओलिवेरा हो गया, माइकल ब्रेसवेल हो गया, मिचेल सैंटनर हो गया। सैंटनर ने भी अच्छा परफॉर्म किया आते ही। अब आपके पास 2 ऑप्शन ये बॉलिंग के रह जाते हैं ठीक ठाक वाले। अब बात करें यहाँ लिविंगस्टन, होजे, बेन कॉक्स और फिलिप सॉल्ट, इन 4 से उम्मीद है। क्रॉफ्ट थोड़ा सा अलग हिसाब किताब टीम का बनता है। अब ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ब्रेसवेल और सैंडलर दोनों को ड्रॉप करूँगा यहाँ से। डैरिल मिचेल को तो ले ही रखा है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम को पकड़ूंगा, और यहाँ पे पेनिंगटन और ब्लेथरविक के साथ पेनिंगटन को उठा लूँगा, या उसकी जगह ब्लेथरविक को उठा लूँगा। दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हो, रिस्क उतना ही है। थोड़ा ब्लेथरविक का मेरे को पता नहीं लग रहा है इस मैच में विकेट नहीं मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन आप ये बना सकते हो तीसरा। अब इसी कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आप दूसरा चेंज क्या कर सकते हो, फिलिप सॉल्ट की जगह आप जॉस बटलर को उठाओगे, तो एक कॉम्बिनेशन आपका यहाँ ये बनता है। अब इसी में आप बेन कॉक्स को ड्रॉप कर सकते हो या जॉस बटलर को ड्रॉप कर सकते हो। बेन कॉक्स को उठा के यहाँ पे आप रॉब जोन्स को ले सकते हो या काशिफ अली को ले सकते हो, या जैक हेनिस को। काशिफ अली को तो मैं नहीं पिक करूँगा, जैक हेनिस को ज़रूर कर सकता हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन सकता है यहाँ पे बेन कॉक्स के साथ। वरना फिर यहाँ पे बेन कॉक्स को छोड़ के जॉस बटलर पकड़ेंगे, जैक हेनिस को रहने देंगे, क्रॉफ्ट को ड्रॉप, लिविंगस्टन को ड्रॉप कर सकते हो आपको लग रहा है कि आज फेल करेगा तो, और यहाँ पे आप जाके वापस किसको उठा सकते हो, मिचेल सैंटनर को या ब्रेसवेल में से किसी एक को। अब यहाँ पे आप ब्रेसवेल को उठा सकते हो, तो एक कॉम्बिनेशन वो बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन और हैं, एक तो इसी का था
सॉल्ट भाई हैं और एक आपके कॉक्स हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे, 3 ये हो गए आपके हिसाब किताब। उसके बाद होजे की जगह यहाँ आप लिविंगस्टन को उठा सकते हो, क्रॉफ्ट को ड्रॉप कर सकते हो, जैक हेनेस को उसकी जगह रख सकते हो, यहाँ लिविंगस्टन को वापस ला सकते हो। होजे की जगह हटा के किसी और को उठा काशिफ अली को या किसी रॉब जोन्स को ला सकते हो, रॉब जोन्स ही नाम था ना उसका, हाँ रॉब जोन्स को ला सकते हो। अब ये चारों मेरे को अच्छे पिक लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डैरिल मिचेल को ड्रॉप करके यहाँ पे एक विकेट कीपर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ जो कि बेन कॉक्स है, और इसकी जगह मैं सॉल्ट के साथ जाऊँगा। अभी तो सॉल्ट का ही मन हो रहा है, लेकिन हो सकता है बटलर के साथ भी जाएँ, तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है उस चीज़ पे मेरे को। चलिए 4-5 कॉम्बिनेशन मैंने आपको अच्छे अच्छे बता दिए हैं, अब बाकी होपफुली आप आज ग्रैंड लीग जीतें। चलिए गुड लक, गुड बाय, एंड होप यू विन द ग्रैंड लीग टुडे। गुड बाय।